जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 10 से 11 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को। सेशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि राजगीर बिहार की मेजबानी में या फिर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या रखा गया है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि गुड़िया। अच्छा, यहां से इसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था, जो कि ये जो शुभंकर है, ये जो बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, कहीं ना कहीं यहीं से एक प्रकार से लिया गया है। या फिर आप इसको यूं बोल सकते हैं कि ये बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से ही प्रेरित है। विस्तृत जानकारी आपको दिया गया था। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि अभी रिसेंटली हमने एक ई बुक लॉन्च किया है बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये पिछले 9 माह का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है, जनवरी से सितंबर तक का। आपको तमाम जो संग्रह है करंट अफेयर्स का बिहार के संदर्भ में, वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि जो चीजें खबरों में है वो तो आपको दिखेगा ही, लेकिन उनसे संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बखूबी सारे चीजों का समग्र विश्लेषण आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इस पीडीएफ को बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग वहां पर ऑलरेडी कोर्स परचेज किए हुए हैं, तो आप लोग अपने कोर्स के तहत मंथली करंट अफेयर सेक्शन में जाके इसे डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें मिल ही नहीं रहा, अगर हमको मिलता है तो हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा, आपको बता दूं कि जितने लोग भी कोर्स लिए हुए हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन पे माई कोर्स वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, वहीं पर उस सेक्शन में जाने के बाद करंट अफेयर्स को सिलेक्ट करते हुए 2024 मंथली करंट अफेयर्स को सिलेक्ट करना है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग गलती क्या करते हैं कि एप्लीकेशन पे जो ई बुक वाला सेक्शन दिया हुआ है, ई बुक और पीडीएफ वाला, डायरेक्ट वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपको लॉक दिखता है। वो एक प्रकार से ऑनलाइन स्टोर है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं, यानी कोर्स अगर नहीं लेना चाहते, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो ई बुक और पीडीएफ वाले सेक्शन से ले सकते हैं। जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं या फिर जो लिए हुए हैं, तो उनको कोर्स के तहत ही ये चीजें उपलब्ध होती है, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए। ये प्रिंटेबल है, आप इसका प्रिंट करके भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये वाला कोर्स है करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन पे। इसमें आपको तमाम चीजें करंट अफेयर्स का 2023 से जो अब तक का आपका छूट चुका है वो भी मिल जाएगा, और जितने दिनों का आपका प्लान होगा या फिर जो प्लान लेंगे आप, उतने दिनों तक यहाँ पर मटेरियल आपको मिलेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स में, वो चीजें इसी में आपको मिलती रहती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम। आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से, देखिए अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस वजह से हमने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन में कटौती किया है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर को देखेंगे। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया है कि प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पर आपके समक्ष रखें, ताकि जो इंपॉर्टेंट है उस पर आपके ध्यान जाए। देखिए पहला प्रश्न है कि सीनियर आईएएस अधिकारी मनोज कुमार दुबे को हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि वे भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका नाम क्या है, ये किस जिले के रहने वाले हैं, और जो नियुक्ति हुई है आपको ध्यान रखना है, जो सार्वजनिक उपक्रम है रेल वित्त निगम, ये नए निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए, यानी कि सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर डी करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के बाद, यानी कि वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में है और यहीं पर बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के बाद बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा को केंद्र सरकार ने हाल ही में हरी झंडी दे दी है। देखिए ये सारी बातें पिछले 4-5 वर्षों से लगातार चली आ रही है, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं इस पर, लेकिन अब फाइनली अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दिया। तो अब जो बात यहाँ पर करें, वाल्मीकि नगर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व जो बनना है, जो प्रस्तावित है, वो बिहार के कैमूर में। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें मिले पदकों का कौन सा मिलान सत्य है।
देखिएगा बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, खास करके इन्हें जो सम्मानित किया गया है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो विकल्प आप देख रहे हैं ए, बी और सी में 2000 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, 2008 में पद्म विभूषण, फिर 2006 में महाराष्ट्र भूषण और 2021 में असम वैभव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सभी विकल्प सत्य हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको हमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। रिसेंटली 2023 में उद्योग रत्न सम्मान से रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। पहले उद्योग रत्न अवार्ड से रतन टाटा को किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ी खास करके हस्ती कर सकते हैं, एक बहुत बड़े शख्स, बहुत ही अच्छे मिजाज के, बहुत ही अच्छे नेचर के, इस तरह के शख्स भारत में गिने चुने आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने लोकहित में जो कार्य किए हैं वो एकदम वाकई काबिले तारीफ यहाँ पर है। और मुझे इस बात की पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है और मैं ये चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि मुझे जब मैंने इनको लेकर, एक्चुअली मैं पद्म भूषण या फिर अगर बात करें पद्म विभूषण, इसको लेकर ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें हमने पहले भी जब भी चर्चा हुई हमने आपको बताया है। लेकिन अफसोस वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्हें भारत रत्न दिया नहीं गया। जिस प्रकार से इनकी एक खास करके छवि है, मतलब उसे देखते हुए इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। वाकई में ये हकदार थे, जीते जी कम से कम इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। अब मरने के बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा वो अलग बात है। ये सारी बातें अब जब से देहांत हुआ है तब से ये चीजें लगातार मीडिया में चल रही है, तो हो सकता है कि अगले बार इन्हें सम्मानित किया जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगले चौथे प्रश्न पे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर है, यानी कि सभी मिलान जो यहाँ पर दिया गया वो सत्य है। देखिए अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेल यानी कि 38th नेशनल गेम्स वर्ष 2025 का जो आयोजन है ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट में हमने ये भी लिखा है 36वां जो आयोजित हुआ था गुजरात में हुआ था और 37वां आयोजित हुआ था गोवा में। अच्छा, इसको दोनों को लेकर हमने विस्तृत जानकारी आपको दिया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 38वें संस्करण की बात करें तो ये उत्तराखंड में आयोजित होना है। कब से कब तक? तो 28 जनवरी 2025 से 24 नहीं बल्कि 14 फरवरी 2025 तक। ये ध्यान रखिए, उत्तराखंड राइट होगा। अच्छा, आपको बता दूं कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हुआ था, गुजरात के 6 शहरों में, आपको ये ध्यान रखना है उसका शुभंकर जो था वो था सावज। ठीक है, आप उसे हिंदी में सावक बोल सकते हैं। जबकि 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, इसको लेकर भी बाकायदा हमने कई बार आपको जानकारी दिया था। इसका जो शुभंकर था, आपको ध्यान रखना है, वो था मोगा। और 37वां राष्ट्रीय खेलों में बिहार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला था। ये चीजें ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। ठीक है, तो पिछला भी 2 संस्करण आपको ध्यान रखना है और खास करके उनसे संबंधित जो शुभंकर वगैरह होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि देखिए हॉल नहीं बल्कि हाल होगा। तो हाल ही में 3 दिवसीय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन 9 से 11 अक्टूबर 2024 का, देखिए यहाँ पर का नहीं बल्कि यहाँ पर होगा तक 2024 यानी कि इस तिथि तक इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसका जो थीम था हमने ब्रैकेट में लिख दिया, थीम 2024 यह है कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए आसियान। तो यहाँ पर फाइनली ये पूछा गया है कि इसका जो आयोजन है ये 3 दिवसीय जो सम्मेलन आयोजित हुआ या फिर जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक, वो कहाँ पर आयोजित हुआ। देखिए आपको ध्यान रखना, लाओस एक देश है, यहीं पर आयोजित हुआ है और यहाँ की जो राजधानी है वियंतियाने, यहीं पर ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन हमने समय के अभाव के कारण यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो चीजें हम पीडीएफ में देने का प्रयास करेंगे और साथ साथ आगे जब भी इसकी चर्चा होगी, चाहे मतलब आगे जो क्लासेस होंगे जहां पर भी ये सारे प्रश्न गुजरेंगे, मतलब इनसे संबंधित चीजें अगर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो चीजें हम वहां पर कवर कर देंगे। बस सेशन के साथ आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, ये क्लास लाने का पर्पस यही था कि मतलब कंटिन्यूटी बरकरार रहे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं 5वें के बाद 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक दल को चुनाव परिणाम में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। देखिए राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा विधानसभा चुनाव हरियाणा में संपन्न हुआ है और यहाँ पर जो बहुमत मिली है वो भाजपा को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि क्रमशः किस देश के जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली
मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए भौतिकी में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो दो नाम आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है, जो ये दो वैज्ञानिक हैं, ये किस देश के लिए, इस यहाँ पर देखेंगे कि क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जॉन एच हॉपफील्ड जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, जबकि वहीं पर जेफरी ई हिंटन जो है ये आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के हैं। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किस भारतीय अभिनेता को सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के यानी कि 70वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इस पुरस्कार का 70वां संस्करण है, इसीलिए यहाँ पर ये हमने इंडिकेट भी किया है। अच्छा, इसको लेकर जब ये घोषणा हुई थी आज से 3 से 4 दिन पहले, हमने आपको ये चीजें विस्तृत तौर पर आपको बतलाया था। जब ये मीडिया में खास करके निकल कर आई थी, हमने इस सीरीज में आपको बतलाया है। ठीक है, आपको मालूम होगा मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, अभी ये सम्मानित हुए हैं, तो पुनः से हमने ये चीज आपको बतला दिया कब सम्मानित हुए, 8 अक्टूबर को। यहाँ पर पिछले वीडियो में जब इसकी चर्चा हमने किया था, तो विस्तृत तौर पर ये चीजें हम ऑलरेडी आपको बतला चुके हैं। ठीक है। अच्छा, आपको एक नई अपडेट मैं ये दे दूं कि जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो आता है, अब उसमें हमने कुछ नया बदलाव किया है। अक्टूबर महीना वाला जो पीडीएफ आपको अक्टूबर के अंत में मिलेगा, आप उस पीडीएफ को देखिएगा, आपको पहले से एकदम से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस पर हम एकदम डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बोला था कि अब चीजें बेहतर होने वाली है, हम इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, बस हम आपको बेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी इसमें बेस्ट कीजिए ताकि आप एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करें और आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। और हम बार बार आपको ये भी बोलते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर्स पे पकड़ है, जो पिछले 4 साल से हम आपको दे रहे हैं, हम यहाँ पर इस चीज को लेकर उम्मीद जताते हैं कि हमारे मटेरियल से प्रश्न बने हैं या फिर बनते रहेंगे। उसके पीछे एक रीजन यह है कि हम सारे इवेंट को कवर करते हैं, जो भी घटनाएं होती है हमारा प्रयास रहता है कि हम वो तमाम चीजों को कवर करें। ठीक है, इस चीज को दिमाग में सेट रखिएगा। अगर आप यहाँ से क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यू बरकरार रखिएगा। 9वां प्रश्न है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के किस वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इस तरह के पैटर्न वाले भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। राइट आंसर होगा संजीव कुमार सिंगला। अच्छा, ये जो अधिकारी है ये बहुत चर्चित हैं, पहले भी इनको लेकर हमने कई बातें आपको बतलाई हैं। ठीक है, खास करके जरूर ध्यान रखिएगा, अभी फ्रांस में ये भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए अक्टूबर 2024 में संकल्प पहल की शुरुआत की है? देखिए, नशीली दवाओं का जो तस्करी होता है उस पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाना या फिर उसके उन्मूलन के प्रति या फिर यूं कहें उससे निपटने की दिशा में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है, यानी जो आकलन हुआ है कितना प्रतिशत का आकलन यहाँ पर आरबीआई द्वारा किया गया है। और राइट आंसर होगा नवीनतम डेटा के आधार पर विकल्प नंबर ए यानी कि 7.2%। ए नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला 12वां प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक कैंसर की घटना दर किस भारतीय राज्य में दर्ज किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अध्ययन हुआ था उसी के बाद अभी रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट के आधार पर आपको यह ध्यान रखना है इसमें आगे जो है वह है मिजोरम। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भले ही एक्सप्लेनेशन हमने नहीं दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपने देखा। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। एक और प्रश्न हमने आपसे पूछा था वीडियो के दौरान कि उद्योग रत्न पुरस्कार से रतन टाटा को किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।